अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी जगह लेके जाना चाहती हूँ कि उसका खाना बहुत मज़ेदार है। लेकिन मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ आज एक ख़ास मेहमान से। और मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ ऑन माई नेक्स्ट टूर। और 1-2 दिन में ही मैं बस निकलने वाली हूँ। सो डेफिनेटली आज आप लोगों के साथ ये डिस्कशन होगी कि मैं किधर जा रही हूँ, मेरा कौन सा रूट होगा। लाहौर से निकल के इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के आगे मैंने कहाँ जाना है, या फिर मैंने सिंध की तरफ जाना है। तो बहुत गर्मी है वैसे सिंध की तरफ, तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन चले फिर भी फॉर द क्विज़। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, पूछा था कि मैं किधर जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने गिलगित कहा था, तो आप लोगों को लगता है मैं गिलगित जा रही हूँ। गिलगित तो मैं ऑलरेडी होके आई हूँ, बट एनीवेज में भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों से ये मैं शेयर करती रहूँगी। अभी मैं अपनी धनोवर निकल रही हूँ टूवर्ड्स आवर रेस्टोरेंट और कैफ़े। सो लेट्स गो। बस अब देख रहे रश बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं यू टर्न लेके राइट से जाती हूँ तो मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टक होगी अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। सो आई एम इन द कैफ़े, और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आप लोगों को इससे मिलवाना है। तो अब आपकी घड़ियाँ ख़त्म होती हैं, इंतज़ार क्यों, आपके सामने है मलाइका। यकीन करो मेरे घर वालों ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं कहा होगा। क्या बोलना है। क्या आपका कभी किसी ने इस तरह से वेलकम किया है ज़िंदगी में? जिंदगी, हाँ, मेरी वालदा ने और गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने आपको कहा था ना कि बचपन से ही बहुत अच्छी डूबते मारती है, तो इग्नोर। ऐसे खैर, आप सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। मलाइका का कुछ नहीं बदला, मलाइका बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। वो कह रही है बस मुझे मेकअप करना आ गया। बाल डाई करा, बालों की कटिंग करा ली मैंने। नाखून भी लंबे हुए अब तक तो मेरे खुद नहीं होते। जिन्होंने मुझे लगता है कैल्शियम की कमी है मेरे अंदर। मेरे भी नहीं होते। चले अब मलाइका को उनकी मैसेज आ गया। अब हम थोड़ी सी मैसेज नहीं आए। मेरी दोस्त है, उनका क्लिनिक है, उन्होंने मुझे कहा था फेशियल के लिए आ जाएगा, हाइड्रा फेशियल के लिए। मैंने उनका मैं पहले ही बहुत हाइड्रेटेड हूँ। और हम एक हैं यार, तुम्हें पता है मुझे स्पॉन्सर मिलते हैं कि आप हमारे पार्लर में आके करवा लें कुछ। इतना ट्रैवल करती हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी स्किन माशाल्लाह बहुत साफ। और मैं कुछ भी नहीं करती, साबुन से मुँह धो लिया। साबुन से मुँह धोती हूँ मैं। और मैं एक और चीज़ लगाती हूँ, विटामिन सी। हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का मैंने देखी थी प्रमोशन वीडियो। तो ये है हमारी मलाइका। और ये हम कितने साल पुराने दोस्त हैं? कॉलेज को ख़त्म हुए 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हम 2008 हम आखिरी बार कब मिले थे? 17 या 16 में नहीं ख़त्म हुआ हमारा कॉलेज? 16 में ख़त्म हुआ है। हम आखिरी बार कब मिले हैं? 9 साल हो गए हैं मलाइका। बूढ़ी हो गई। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। खैर यार, हम कितने साल बाद, मेरे आखिरी बार हमारा मीटअप हुआ था किसी मॉल के अंदर, जब इस तरह अपने बच्चों के साथ आए। एग्जैक्टली। हम हमारे ज्वाइनिंग हमारे फ्रेंड ग्रुप में हम सिर्फ 3 दोस्त कुंवारी हैं, बाकी सबकी शादियां हो गई हैं और बच्चे भी हो गए हैं माशाल्लाह। काफ़ी तेज स्पीड, प्रोडक्शन स्पीड। बेशक इसको सुनने के बाद हमसे ताल्लुक न रखें। अच्छा ठीक है, नहीं इतनी हरासमेंट नहीं करनी है। ठीक होगा, नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, नाराज़ नहीं करना। दोस्त में नाराज़ नहीं होता अगर दोस्त हो तो। एग्जैक्टली, अब इस चीज़ पर नाराज़ हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था ना कि यू विल जस्ट लाफ। सो अभी हमारा खाना आएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी व्हाट वी आर एक्चुअली ईटिंग, एंड देन आई विल आल्सो शो यू द रूट जहाँ से मैंने जाना है और कहाँ मैंने जाना है, वो भी आप बताएं, गेस करें, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। पिज़्ज़ा आ गया है। दिस इज़ डीप डिश। कौन सा पिज़्ज़ा था? गार्लिक एंड हर्ब। एंड जहाँ पर मैं आ जाई हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ाज इन लाहौर, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप मेरी वीडियोस क्यों बना रही हैं? मैं भी छोटा सा मिनी ब्लॉग बना रही हूँ। वो भी क्या जिंदगी सिर्फ आपकी है। इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये भी एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाती हैं। इसलिए वो मिनी होता है। ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा हंसने हंसाने का।
हमारे सामने पड़ा है पिज़्ज़ा और मैं इसमें डेफिनेटली डालूंगी प्लेट में तभी खाऊंगी। नहीं, मैं डाल देती हूँ। ओह माय गॉड। मेरी मम्मा ने मुझे इतनी तमीज़ सिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे। और अगर ये गिर गया? अल्लाह क्या करे, प्लेट नहीं गिरेगा। नहीं गिरा। माशाल्लाह, रिश्ते के लिए परफेक्ट। रिश्ते के लिए परफेक्ट कैच। कितना ऊपर जाएगा भाई? बुर्ज खलीफा तक ले जाओगी? जाने का तो वही इरादा था। अब हम खाते हुए मलाइका का एक्सपर्टीज़ आपको दिखाती हूँ अभी। जी जी, ये कांट है। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ ये कैसे है। बेशक मेरा कोई रिश्तेदार देखे। चलो, पहले चीज़ को मैं रोल करना। पहले हम चीज़ को रोल करेंगे and then we'll eat like this. Yummy, it's good. Very nice, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? अब मैं भी ज़रा पिज़्ज़ा खा लूँ, फिर आपसे दोबारा से बात करती हूँ। और हाँ बस ये मलाइका ने मेरे लिए जो पिज़्ज़ा डाला है। लेट्स ईट दिस। केचप 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 नहीं, ये वाली नहीं, केचप 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 केचप। तुम भूल गई बच्ची के साथ। ओह यार, आई लाइक केचप ओनली। मुझे नहीं सॉस पसंद। ये जो होती है ना गार्लिक सॉस, मुझे पसंद नहीं है। सो आई लाइक केचप, इसलिए मैं केचप ही खा रही होती हूँ ज़्यादा। एंड दिस इज, लुक एट द चीज़, यम्मी। इनकी जो चीज़ की क्वालिटी है ना वही बहुत अच्छी है ना मलाइका? अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा। स्टफिंग भी अच्छी है। हाँ, वेरी यूनिक पिज़्ज़ा। मैं ना टाटा बाय बाय करने लगी हूँ मलाइका को, और इसमें हमारे 2 स्लाइसेस रह गए हैं पिज़्ज़ा के, और वो हमसे नहीं खाए जा रहे क्योंकि इनका पिज़्ज़ा काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी कुछ होता है। इट्स वेरी हैवी ऑन ऑन योर स्टमक। और ये देखिए है हमारी मलाइका, और इसमें ये नहीं इसने खाया है, छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छा था असर। तो अब हम मलाइका को बाय बाय कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट माई रूट एंड प्लान्स। ओके, इंशाल्लाह। So finally मलाइका इज़ गॉन। और तो मैं आपको इतना बताती चलूँ कि मलाइका मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब बचपन की जिसको हम कहते हैं, और मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी, और अब हम लोग बहुत देर बाद अब मिल रहे थे। और अभी मलाइका गई है, तो मैं सोचा मैं आप लोगों से बात करती हूँ फॉर माई टूर प्लान। जो मेरा टूर प्लान अभी है, लेकिन अब देख सकते हैं मैंने अपने सामने मैप खोला हुआ है, और मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ इस तरीके से कि मैंने मैप में क्या अभी तक कुछ सर्च नहीं किया। आप लोगों को मैं प्लान पूरा बताती हूँ, लेकिन मैं 2-3 चीज़ों में कंफ्यूज थी। पहली चीज़ तो ये थी कि मैं किधर जाऊँ, मतलब सबसे पहली मेरी ऑप्शन में था कुमराट वैली, लेकिन मैंने कहा मैं लॉन्ग टूर पे जा रही हूँ तो कुमराट अकेली तो नहीं जाऊँगी। फिर मेरे दिमाग में था कश्मीर एंड देन गिलगित एज़ वेल, उसके बाद होपर ग्लेशियर, होपर वैली, नगर वैली, ये सारा कुछ था। लेकिन फिर मेरा जो डिसाइड हुआ है ना, वो बहुत एक रूट डिसाइड हुआ है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाने वाली हूँ। और मैं चाह रही थी कि मैं काफ़ी डेज़ करूँ, मतलब काफ़ी डेज़ का करूँ, तो मैंने वो भी डिसाइड किया है। और मैं आप लोगों को भी ये मैप दिखाती हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है। मतलब आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई लैपटॉप। सो लेट्स सपोज हम अपना टूर शुरू करते हैं इस्लामाबाद से। डायरेक्शन करते हैं इसकी, और डायरेक्शन हम चूज़ करेंगे यहाँ पर लाहौर लिखेंगे। सपोज़ हम यहाँ पे लाहौर लिख लेते हैं, तो हमें डायरेक्शन आ जाएगी एक इधर इस स्क्रीन पे। देखिए डायरेक्शन आ गई है। अब इस डायरेक्शन के साथ हम इधर जाएंगे, और इधर इसकी ऐड डेस्टिनेशन एक और इस पर स्टॉप ऐड करेंगे, और स्टॉप हमारा होगा सवार। अब इस्लामाबाद तक उसके आगे सवात का रास्ता अभी तक बताया नहीं है इसने,
अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। नारायण एप्टोपाज, हाँ नहीं हुआ अभी तक अपडेट। ओके, ये हमारा कोई और हुई थी डेस्टिनेशन सवात, अब होगा यस। तो ये हमारा मज़ीद ऐड हो गया है सवात का रास्ता, जिसमें सवात के बाद कलाम आता है और ये सवात वही जगह है जहाँ पर मालम जब्बा और ये सारे मर्दान से जाता है बेसिकली ये रास्ता। अच्छा, जाने का एक और रास्ता भी है ये, यहाँ से बालाकोट से भी आप जा सकते हो, मानसहरा से भी, लेकिन हम लोग मर्दान से इसको देख रहे हैं। उसके बाद हमने जाना है, यहाँ स्टॉप ऐड करेंगे एंड वी हैव, यहाँ पर हम देखेंगे कुमराट और ये इसने ऐड कर दिया कुमराट वैली। कुमराट वैली दीर से आती है, सवात के बाद हम जाएंगे दीर, फिर अपर दीर और आ जाएगी कुमराट वैली। अब कुमराट वैली के बाद मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी कैलाश वैली। ये ऐड होगी हमारे पास कैलाश, ये कुमराट है और कुमराट के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारे पास कैलाश। और ये देखिए, और अब आपको यहाँ पर ही नज़र आ रहा है चित्राल। सो यहाँ से हम डेस्टिनेशन ऐड करेंगे चित्राल, ये ऐड हो गया चित्राल इधर। और चित्राल के बाद हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है चंदूर बेहतरीन। एक बहुत ही अच्छा सा हमारा टूर बन रहा है। ये देखिए, अब मेरा एक और प्लान था कि मैं ना यहाँ से चित्राल जाऊँगी। और तो मेरा एक प्लान था कि मैं चित्राल जाऊँगी और चित्राल के बाद जाऊँगी परसान, गरम चश्मा, लेकिन क्योंकि मैं 70 सीसी पे जा रही हूँ, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं परसान 70 सीसी ले जाऊँ। वहाँ तो अच्छी हैवी बाइक्स रह जाती हैं और मैंने यही लोकल से सुना है कि वहाँ पे 70 मत लेके जाए। वैसे मुझे बहुत लोगों ने बहुत जगह पे मना किया हुआ है, बट यहाँ पर जाने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअल में रास्ते वगैरह भी देखे हैं तो बहुत ख़राब है और मेरे पास सामान भी होगा, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं परसान जाऊँ। तो इस दफ़ा परसान और गरम चश्मा की साइड पर नहीं जा रही। सो आप ये अगर देखें तो इसमें परसान ये है और गरम चश्मा ये है। तो मैं ये क्योंकि ये चित्राल है तो इस तरफ मैं नहीं जा रही, मैं इधर से जाऊंगी जिसमें आएगा बूनी, ठीक है। मतलब कि जब हम चित्राल से जाते हैं तो अपर चित्राल बूनी आ जाता है, मस्तोज आ जाता है, तो मस्तोज से आगे जाके ये आ जाएगा शंदूर। और शंदूर जो सा दैट इज़ शंदूर पास। और यहाँ पर इतनी ठंड है इस वक्त, मैं वही सोच रही हूँ कि लाहौर में इज़ 50 डिग्री 50 और लिटरली यहाँ पर शंदूर पास पे इट्स 5 डिग्री, बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। तो मुझे कपड़े बहुत ध्यान से रखने पड़ेंगे। मुझे हर तरह का वेदर मिलने वाला है, ये तो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ से जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगी, इस्लामाबाद से आगे गर्मी होगी, चित्राल में जाके कुछ ठंडा ठंडा मौसम होगा, कुमराट में भी कुछ कम होगा और शंदूर में तो बहुत गर्मी होगी। तो मुझे कपड़े उस लिहाज से रखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं रूट इसलिए प्लान करते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की बाइक, आप लोगों का व्हीकल, आप लोगों के कपड़े कैसे होने चाहिए एंड एवरीथिंग। जिस तरह से अभी मैंने कहा था कि मैंने परसान जाना था, लेकिन इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर मेरी बाइक शायद ना जाए। और शंदूर का भी मैं सोच रही हूँ कि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली, ठंड होने वाली है। सो यस, दिस इज़ द प्लान, टोटल प्लान। ये है मेरा पूरा आपके सामने मैप जो मैंने अभी तक डिसाइड किया है। मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे जाती हूँ नहीं जाती हूँ, लेकिन प्लान मेरा यही है कि मैं इधर ही जाऊँगी। सो दिस इज़ द टोटल मैप। ये है जी लाहौर और यहाँ से पूरा होते होते ये हमारे पास है शंदूर पास जी। तो बस यही रूट है जो अभी तक का फ़ाइनल है। मैं जा रही हूँ शंदूर पास और रास्ते में रुकती जाऊँगी, लेकिन शायद ना भी रुकूँ। आपको पता है कि मेरा कोई प्लान इतना फ़ाइनल होता नहीं है।
ये पहली दफ़ा है कि मैंने अपना प्लान बता दिया हो किसी को, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसी को अपना सही प्लान बताऊँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरा सही प्लान क्या है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ द गुड रूट इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, तो ये रूट अच्छा है जाने के लिए। और अभी ये है कि शंदूर में बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब माइनस में भी टेम्परेचर उधर जा रहा है अगर बर्फ़बारी हो जाए, तो बस यही है। और मलाइका गई तो मैंने कहा मैं बाहर आके बैठ जाती, क्योंकि ना बाहर ज़रा सुकून था, गर्मी है लेकिन सुकून था। आई प्रेफर सुकून ओवर एवरीथिंग इन माई लाइफ। और बाहर अंदर बहुत सारे लोग आ रहे थे और बहुत शोर हो रहा था, गहमा गहमी हलचल, तो मैं फिर उसमें रुकना पसंद नहीं किया। तो बस यही था आज का रूट प्लान। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब मलाइका गई है ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो फिर मैंने वहाँ पर बैठकर एक ड्राइंग बनाई है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरे पास बॉल पॉइंट था और इस बॉल पॉइंट से मेरे सामने ना 2 कैचअप पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब मेरी वीडियो में बहुत बार। तो ये वाला मेरे पास बॉल पॉइंट था, इसके अंदर काफ़ी सारे रंग हैं, बच्चों का बॉल पॉइंट है। और ये बनाया मैंने, आई मेड दिस ये 2 बॉटल्स पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसका स्केच बना लेते हैं। और फिर जब मैंने ये बना लिया उसको मुझे याद आया कि मुझे तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सो दिस इज़ व्हाट आई मेड हियर। और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ हाउ एवरी क्रिएटर वर्क्स। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड टू मच inspiration to do things. So yeah, I will see you in the next video. तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।